अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका में घर एम्प्टी किस तरह किए जाते हैं, खाली किस तरह किए जाते हैं? खाली करने से मुराद जब आप लोग घर को सेल आउट कर देते हो, अपना घर जो वो बेच देते हो, उसके बाद आप इतना एक्स्ट्रा स्टफ़ का, इतने एक्स्ट्रा सामान का क्या करते हो? क्या आप अपने साथ लेकर जाते हो या फिर वहीं पे छोड़ के चले जाते हो? ये सारी इन्फॉर्मेशन आज इस वीडियो में। सबसे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ जल्दी से जाके मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन करना मत भूला करें, ताकि आने वाली ऑल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों को मिलती रहे और आप इसी तरह लाइव अमेरिका को एंजॉय करते रहो। ये जो मैं आप लोगों को घर दिखा रही हूँ, ये घर जो है वो सेल आउट जो हो चुका है। जो ओनर है उसने अपने सामान को इतना अपने न्यू घर में लेकर जाना है, तो वो क्या करेगी? सबसे पहले कि अगर उसने अपने घर लिया है या उसने अपार्टमेंट्स लिया है, घर लिया है, जो भी लिया है, तो उसने ये इतना ज़्यादा सामान वहाँ पे नहीं लेकर जाना। अभी जैसे ये टेंट लगा हुआ है, गैराज का डोर ओपन है, उसने काफ़ी चीज़ें मुझे खुद भी दिखाई हैं। पहले तो ये बता दूँ कि ये जो व्हाइट पीपल का जो है वो घर है, ये जो सेल आउट कर रहे हैं, सेल तो हो गया है, रेंट पे नहीं दे रहे, ये घर जो है वो सेल आउट कर रहे हैं और उसमें इतना ज़्यादा सामान एक्स्ट्रा वो लेकर नहीं जा सकते। और उन लोगों को जब ज़रूरत भी नहीं है, तो वो हम जैसे कि कहते हैं कि चलो इन चीज़ों को गार्बेज कर दें, तो ये लोग जो है वो इन चीज़ों को गार्बेज नहीं करते और मूविंग टैग लगाकर इस इन सब चीज़ों को सेल आउट किया जाता है। अच्छा, आप लोगों को किस तरह पता चल जाए कि ये फलां जो घर है ये सेल आउट हो गया है, इसकी जो चीज़ें हैं उन लोगों ने मूविंग सेल पे लगा दी हैं। ये लोग क्या करते हैं कि भाई टैग सेल लगा देते हैं, जैसे टैग सेल हो गया, मूविंग सेल हो गई, उसके ऊपर डेट लिखी हुई होती है, उसके ऊपर डे लिखा हुआ होता है। फॉर एग्जांपल फ्राइडे, सैटरडे, संडे या फिर सैटरडे, संडे या फिर ओनली संडे। एक दिन वो डिसाइड करते हैं, मोस्टली सैटरडे, संडे ही लगाते हैं, क्योंकि तो वीकडेज में लोग जो है वो वर्क पे होते हैं, तो वीकेंड पे घरों में ही होते हैं, तो मोस्टली लोगों को प्रॉब्लम्स नहीं होती। तो 2 से 3 ब्लॉक अपने घर से आगे एंड फ्रंट एंड बैक के ऊपर जिस तरह टैग से लगा दिया जाता है, इस तरह लगा देते हैं। जब आप लोग आते हो, जाते हो, लोग देखते हैं, अड़ोस-पड़ोस में भी लोग देखते हैं, साइडों से देखते हैं। आने-जाने वाले जो लोग हैं, वो देखते हैं इस चीज़ को और फिर उसको फ़ॉलो अप करते हैं। टाइमिंग लिखी हुई होती है, समटाइम्स सुबह 9 एएम से लेकर 5 पीएम पर या 6 पीएम पर किस टाइम तक उन्होंने वाइंड अप करना है, इस टाइम के अंदर-अंदर आप लोग आ सकते हो, चीज़ों को देख सकते हो और किस तरह जो-जो आप लोगों को चीज़ें पसंद आती है, आप ले सकते हो। अच्छा, इन्होंने मुझे अपना घर दिखाया था, कौन-सी चीज़ें सेल आउट करनी है और कौन-सी चीज़ें नहीं सेल आउट करनी। फ्रंट उन्होंने गैराज में सारा जो स्टफ़ होता है, छोटा-छोटा सा मैंने आप लोगों को दिखाया है कि घर की कोई भी चीज़ है जो ज़रूरत की नहीं है, उन लोगों को लगता है कि भई अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हमें सेल आउट कर देनी चाहिए और चीज़ें जो हैं क्लीन होती हैं, डर्टी जो चीज़ें होती हैं, डेफ़िनेटली ये जो लोग हैं उनको गार्बेज करते हैं, उनको भी सेल आउट नहीं करते। लेकिन जो क्लीन चीज़ें होती हैं, अच्छी होती हैं, उनकी मतलब कि ऐसे होता है आप यूज़ उसको कर सकते हो, तो वो जो चीज़ें हैं ये सेल पे रखते हैं। काफ़ी लोग इस तरह के भी होते हैं कि ठीक है भई, अगर आप लोगों को चीज़ समझ में आती है तो आप ले लो, चाहे वो उसकी क्वालिटी भी अच्छी हो या ना हो, लेकिन उन लोगों ने रखी हुई होती है। लेकिन इस घर में मैंने हर चीज़ वो देखी कि बहुत अच्छी थी, क्लीन थी, उन्होंने एक-एक चीज़ दिखाई। अभी मैंने आप लोगों को प्लेट दिखाई है, ये प्लेट जो गोल्ड प्लेटेड प्लेट है और इसने कितने अच्छे तरीके से रखी है, इसको सेल आउट कर रही हैं। पर प्लेट, एक प्लेट अगर आप लोग लेते हो तो वो $80 से $90 की पर प्लेट है। मीन्स इसमें अगर 12 प्लेट ले रहे हो, वो 90 या $80 की नहीं है। अगर आप 1 प्लेट लेते हो, तो वो 1 प्लेट जो है वो $90 की। साथ-साथ उन्होंने अपने क्लॉथ वगैरह भी रखे हुए थे, क्लॉथ भी वो जो उन्होंने यूज़ नहीं किए, बिल्कुल इनके ऊपर टैग लगे हुए थे, उनकी प्राइस कम करके, क्योंकि जब इस तरह टैग सेल होगी या फिर मूविंग सेल होगी, ऑटोमेटिकली वो चीज़ों की जो आप लोग कहते हो ना कि आप सोचते हो कि ये यूज़ चीज़ें हैं या नहीं यूज़ चीज़ें, तो उनकी जो अहमियत होती है, जो वैल्यू होती है, वो डाउन हो जाती है, तो सेम थिंग इसी तरह होती है। ये जो क्लॉथ मैं आप लोगों को दिखा रही थी, न्यू थे, उन्होंने यूज़ नहीं किए हुए थे, लेकिन फिर भी उनकी प्राइस जो थी, हालाँकि वो ब्रांड के थे, लेकिन उन्होंने प्राइस जो थी वो $20 या $10 या $15 इस तरह लगाई हुई थी। डाइनिंग टेबल देखें, वुड का है, इसकी कंडीशन काफ़ी अच्छी थी। ये डाइनिंग टेबल जो ओपन भी हो जाता है, 2 पोर्शन में भी हो जाता है और साथ में उसकी चेयर देखें, चेयर भी क्लीन रखी हुई थी। मोस्टली जो व्हाइट पीपल के घर होते हैं, उनमें काफ़ी कम चीज़ें रखी जाती हैं, लेकिन काफ़ी अच्छी रखी जाती हैं। अच्छी वुड का इस्तेमाल, ज़्यादातर ये जो लोग हैं ना, वुड की चीज़ें रखते हैं और काफ़ी ये चीज़ें जो है वो हेवी होती हैं।
इनमें जो ये वुड के जो ड्रेसर हैं और ये आप लोगों को जो टेबल साइड टेबल नज़र आ रहे हैं, ये जो रखे हैं, यही उन्होंने सेल आउट करने हैं। वो जो सोफ़ा वगैरह है, वो सेल आउट नहीं करना, जस्ट ये जो चीज़ें हैं, यही सेल आउट करनी है। अच्छा, मैंने थोड़ा-सा इनका बैकयार्ड का भी क्लिप दिखाया था, बहुत अच्छा था। वो जो आप लोगों को देखने में भी लगता है कि भई ये हाउस जो है वो कितना क्लीन था, साफ़ था, और ये इन लोगों ने सिर्फ़ एम्प्टी करके देना है इसको, ये पूरा इसी तरह उन्होंने सेल आउट कर दिया है। बायर ने जो वो बाय कर लिया है, अगर उसकी भी चॉइस होती है कि जब आप घर बाय करने जाते हो, अब मैंने ही फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं ये घर लेती हूँ, तो जो मुझे यहाँ पे चीज़ें पसंद आएँगी, तो मैं उनसे पूछ सकती हूँ कि अगर आप लोगों ने ये चीज़ें सेल आउट करनी है, तो क्या मुझे कर सकते हो, मुझे दे सकते हो? कुछ लोग जो होते हैं, जो लोग हाउस सेल कर रहे होते हैं, तो वो उसमें इंक्लूड ही दे देते हैं सब कुछ। तो कुछ लोग जो होते हैं, वो नहीं देते। अच्छा, डाइनिंग भी दिखा दिया मैंने आप लोगों को, अब किचन आता है, किचन में देखिए वो वर्क भी हो रहा है, हालाँकि इन लोगों ने टैक्स सेल लगाई हुई है, लेकिन फिर साथ-साथ में वो खाना-पीना भी अपना कर रहे हैं। ये जो पेंटिंग्स मैंने आप लोगों को दिखाई थी साइड पे खड़ी हुई थी, ये सारी सेल आउट हो चुकी है। काफ़ी ज़्यादा लोग थे जो ये चीज़ें ले चुके हैं। अब जा रहे हैं कि ऊपर रूम में जो चीज़ें हैं, वो भी तो आई थिंक जो ड्रेसर था, और जो 1 से 2 जो चीज़ें हैं उन्होंने सेल आउट करनी थी और अपनी पैकिंग करके रखी हुई थी। पैकिंग भी किस तरह की हुई है, जैसे ये मूविंग के बॉक्स है, मूविंग बॉक्स लेकर आए, इसमें अपनी चीज़ें रखी हुई हैं। ये चीज़ें उन्होंने लेकर जानी है। वो सोफ़ा कम बेड देखें, काफ़ी अच्छी कंडीशन में ये इन लोगों ने सेल आउट करना है। इसकी प्राइस आई थिंक $200 समथिंग थी, क्योंकि इसकी जो कंडीशन थी वो अच्छी थी, और जो ड्रॉ दिखाऊँगी वो भी काफ़ी अच्छे थे, वो भी क्लीन थे और काफ़ी हैवी वुड। ये नहीं कि ये वुड जो है वो ड्रॉ की जो वो ओपन हो और टूट जाए जल्दी। उन्होंने बताया था कि जी ये जो ड्रेसर है, ये जो ड्रॉ है, ये तकरीबन मेरे बेटे के थे जब मेरा बेटा छोटा था। अब वो ग्रोन अप हो गया, यंग हो गया है, लेकिन ये चीज़ें उसकी थी। तो मतलब टेक केयर जब करते हैं तो ये चीज़ें भी इतनी अच्छी रहती हैं। अच्छा, जो ड्रॉ मैंने दिखाया था उसकी प्राइस जो थी वो तकरीबन $75 थी। अदरवाइज़ आप वैसे लेने जाओ और वो भी हेवी वुड में लेने जाओ, तकरीबन 3 टू $400 में वो ईज़िली आप लोगों को मिलेगा। वो भी कम ही होगा आजकल, जो मैंने बताया $300-400, आजकल के जो हालात हैं काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होंगे। उसके बाद आगे जी, और अदर रूम में वहाँ पे वो जो ब्लैक सोफ़ा है, जस्ट उन्होंने स्टडी रूम में उसी को, ऑफ़िस है सॉरी, स्टडी रूम नहीं ऑफ़िस है ये, ऑफ़िस में वो जो ब्लैक सोफ़ा दिखाया था वो सेल आउट करना था, उसकी प्राइस भी उन्होंने $100 लगाई थी। और उसके सामने भी एक और ड्रॉ पड़ा हुआ था, इसको भी उन्होंने सेल आउट करना है। जो-जो चीज़ें वो दिखा रही हैं, उन चीज़ों को उन्होंने सेल आउट करना है, और ये सारी चीज़ें जो हैं वुड की हैं, काफ़ी हेवी वुड की हैं, इसीलिए उन्होंने, और क्लीन भी है, ये नहीं कि उनकी कंडीशन ख़राब है, क्लीन भी हैं, और इसीलिए वो जो है वो सेल आउट थोड़ा-सा एक्सपेंसिव कर रहे हैं। अदरवाइज़ अगर ये क्लीन ना हो, इतने हेवी वुड के ना हो, तो आप लोगों को $20 या $30 में सेल आउट कर देते हैं, लेकिन कंडीशन अभी देखते हैं आप, चीज़ों की कंडीशन कितनी अच्छी है और बेहतरीन कंडीशन है, हेवी वुड है, यहाँ पे जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव मिलती है। सारा मैंने ऊपर से आप लोगों को दिखा दिया, थोड़े बाथरूम्स भी दिखा दिए, जो-जो चीज़ें उन्होंने बोला था कि आप लोग दिखा सकते हो, वो थोड़ी-सी चीज़ें मैंने दिखाई हैं, काफ़ी डीप में मैंने नहीं दिखाया घर। यहाँ पे मोस्टली लोग यही चीज़ करते हैं कि चीज़ें जो वो सेल आउट कर जाते हैं। जब हम लोग मूविंग करते हैं, तो मूविंग जो होती है काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। जब कंपनी वाले को स्पेशली आप कॉल करते हो, तो वो पर डे के हिसाब से आते हैं, मतलब कि अगर आपकी मूविंग 1 दिन में होगी, तो उतने पर डे के हिसाब से ही आपको चार्ज करेंगे। तो ये जो एरिया काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, जब मूविंग वाले आते हैं तो वो भी काफ़ी ज़्यादा आप लोगों से चार्ज करते हैं। तो ये लोग कोशिश करते हैं कि जो एक्स्ट्रा सारा ही लगेज, जो एक्स्ट्रा सारा सामान होता है, उसको इसी तरह सेल पे लगा दें, या फिर टैक्स सेल लगा दें, या फिर गराज सेल लगा दें, या कि फिर मूविंग सेल लगा दें। ये सारी मूविंग में लोग काफ़ी ज़्यादा आए हुए थे, आज बारिश भी काफ़ी ज़्यादा हो रही थी, लेकिन लोगों ने जो चीज़ें हैं, वो काफ़ी ज़्यादा उठा लीं। चीज़ों की को आप लोग देखें कितनी अच्छी उन्होंने चीज़ें रखी हुई हैं, मेंटेन करके रखी हुई हैं। लोग देखते हैं कि भई कितना घर अच्छा मेंटेन करके रखा हुआ है, तो इसी तरह उन्होंने चीज़ों को भी मेंटेन करके रखा हुआ होगा। तो आप लोग वीडियोज़ में देख सकते हो कि किस तरह उन्होंने, जब अपना उनका बेटा छोटा था, तब से उन लोगों ने चीज़ों को मेंटेन करके रखा हुआ है, और हर चीज़ को, साफ-सुथरी चीज़ को उन्होंने सेल आउट किया है। तो ज़्यादातर लेकर रीज़न यही होता है कि जब पुरानी चीज़ें हो जाती हैं और आप लोगों ने यूज़ नहीं करनी है,
और उनको उनकी कंडीशन काफ़ी अच्छी है, तो उन चीज़ों को हम लोग सेल आउट कर जाएँ। और ये ना हो कि हम लोग इतनी मूविंग में इतना एक्स्ट्रा जो है वो अपना एक्सपेंस हमारे लिए बढ़ जाए। क्योंकि मूविंग वाले जब आते हैं, कंपनी वाले आते हैं, समटाइम वो बॉक्स आपसे पूछते हैं कि आप लोग जब मूविंग कर रहे हो, आपके पास कितना बॉक्स है, आपका जो हाउस है वो 1 लेवल पे है या फिर अप एंड डाउन से है, कितने फ्लोर हैं उसके, ये सारी चीज़ें मूविंग वाले पूछते हैं। उसके बाद आप लोगों को बताते हैं कि भई हम लोग इतना चार्ज करेंगे। अगर उसके बाद एक्स्ट्रा हो जाते हैं चीज़ें, एक्स्ट्रा सामान हो जाता है, वो एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं आप लोगों को, या फिर आप लोगों को खुद को एक्स्ट्रा हार्ड वर्क करना पड़ता है, मूविंग करनी पड़ती है। चीज़ें अपनी गाड़ी में लेकर जाओ, लेकर आओ, तो ये भी चीज़ें थोड़ी ईज़ी नहीं होती। तो इसीलिए लोग हैं इन हेडेक से बचने के लिए भी ये सारा यहीं पे टैक्स सेल या फिर गैराज सेल, इन मूविंग सेल लगा दी, यहाँ पे चीज़ें सेल आउट करके जाते हैं और लाइट सा होकर जाते हैं। व्हाइट पीपल ज़्यादातर अपने घरों में कम चीज़ें रखते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें वो लोग नहीं रखते। इस तरह की रखते हैं कि जो थोड़ी-सी रखी हुई थोड़ी अच्छी भी लगती हैं, थोड़ी सोबर भी लगती हैं और उनकी क्वालिटी भी अच्छी हो और वो यूनिक भी लगें, इस तरह की चीज़ें वो रखते हैं। ये जो लोग हैं, ये जो फैमिली से अब मूव हो रही है, क्योंकि इनका बेटा हो गया है, जो बड़ा हो गया है, तो उन्होंने बताया कि अब हम जो मूव हो रहे हैं वो अपार्टमेंट्स में हो रहे हैं, क्योंकि घर जो है काफ़ी बड़ा है और इसका एक्सपेंस काफ़ी ज़्यादा हो गया है, तो इसलिए हम लोग यहाँ से मूव ऑन कर रहे हैं, तो हम लोग अपार्टमेंट्स में शिफ्ट हो रहे हैं। बेसिकली लोग यहाँ पे एक्सपेंसिव सिटीज़ में इसीलिए आते हैं क्योंकि उनके बच्चों को जो एजुकेशन अच्छी मिल जाए। जब बच्चे एजुकेटेड हो जाते हैं, अपनी जॉब पे चले जाते हैं, अपनी सर्विस स्टार्ट कर देते हैं, तो उसके बाद जो पेरेंट्स मोस्टली पेरेंट्स इसी तरह करते हैं कि अपने छोटे घर में चले जाते हैं और बड़े घरों को वो सेल आउट कर देते हैं। तो आजकल इस घर की जो वैल्यू हो तकरीबन मिलियन से ऊपर का ही होगा, कम का नहीं होगा। जितनी प्राइस हाई हुई हुई है, उसके लिहाज से ये घर की मैंने प्राइस तो उनसे नहीं पूछी, क्योंकि अच्छा नहीं लगता कि जब आप इस तरह पूछो, क्योंकि सेल आउट हो चुका है, तो इसीलिए मैंने उनकी प्राइस नहीं पूछी। लेकिन एरिया के हिसाब से ये घर तकरीबन मिलियन से ऊपर का होगा, मिलियन से कम का नहीं होगा। अगर ये रेंट पर भी जाटा हाउस अगर रेंट पर करते हैं, तो ये रेंट इसका तकरीबन इस हाउस का रेंट जो है वो तकरीबन 8 टू 9,000 डॉलर्स मंथली होता, विदाउट आपके एक्स्ट्रा एक्सपेंस के बगैर। कोई एक्सपेंस इंक्लूड नहीं, जस्ट इसका रेंट होता, तो 8 से 9,000 डॉलर इसका। चीज़ें देखिए कितनी साफ सुथरी हैं, चीज़ें मैंने एक एक चीज़ खोल खोल के दिखाई थी। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो थी वो न्यू थी, ब्रांड न्यू थी, यूज़ भी नहीं की हुई थी, लेकिन वो काफ़ी टाइम से जब पड़ी हुई थी, इस तरह से वो लग रही थी पुरानी। होपफुली आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग भी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन करना मत भूला करें, ताकि आने वाली और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों को मिलती रहें और आप इसी तरह लाइव अमेरिका को एंजॉय करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।